रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स के एंड लेंसेज के जो है वो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसने नहीं देखे हैं चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा जी इंसिडेंट रे के बारे में। तो जो लाइट यूजुअली किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो है वो आ रही है, उस पर्टिकुलर लाइट को जो है वो बेटा जी हम लोग इंसिडेंट लाइट बोल देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट की। तो देखो इंसिडेंट लाइट ने मिरर पे स्ट्राइक किया या किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक किया और वहां से टकराने के बाद जो लाइट निकल के आ रही है उसका नाम जो है वो बेटा जी हम लोग रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बोल देते हैं। अब रिफ्लेक्टेड रे या कोई भी रे हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको एक एरो से जो है वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हेड ऑफ द एरो जो है वो हम लोगों को ये बता रहा है कि लाइट किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है, और इसके अंदर जो टेल ऑफ द एरो है वो ये बता रहा है कि कहां से लाइट जो है वो आ रही है। इसको यूजुअली हम लोग स्ट्रेट लाइन में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आगे देखो, अब हम लोग बात करेंगे अगर मिरर के ऊपर जो है वो लाइट स्ट्राइक कर रही है तो सबसे पहले एक चीज जान लो, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसे कि मिरर है तो उसको अपने को कैसे रिप्रेजेंट करना। पहले एक स्ट्रेट लाइन प्लेन मिरर के लिए लगा दो, उसके पीछे इस तरह से जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये पर्टिकुलर साइड जो है इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड हम लोगों के पास रहती है। तो देख लो यहां पे क्या हो रहा है बेटा जी, इस पर्टिकुलर जगह पे एक लाइट जो है वो आ रही है विच इज नोन एज अ इंसिडेंट लाइट, और इसको हम लोग बोलते हैं ये पॉइंट P, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे मिरर के ऊपर लाइट स्ट्राइक कर रही है उस पर्टिकुलर को हम लोग जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो बोल देते हैं। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्योंकि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर है तो यहां से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बोल देंगे। अब ये मेरे पास सरफेस ऑफ द मिरर है, इस वाले को जो हम बोले। अब यहां पे एक और टर्म हम लोगों ने यूज किया, दैट इज अ नॉर्मल। नॉर्मल हम लोगों के पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन, उसको हम लोग जो है वो बोलते हैं नॉर्मल। कम ऑन, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर के सरफेस के या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम लोग जो है वो नॉर्मल बोल देते हैं। आई होप यहां तक जो है वो बेटा जी आपको क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा जी इंसिडेंट रे की बात होगी, रिफ्लेक्टेड हो गया, नॉर्मल हो गया, मिरर्स के बारे में आपको पता लग गया। अब बात करेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की। तो जो एंगल इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ बना रही है इसको आई हम लोग यहां पे बोल रहे हैं, दिस पर्टिकुलर एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये हम लोगों के पास यहां पे हो जाएगा। जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बोल देते हैं। ऐसे ही देखो बेटा जी, दिस इज R, इट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। अब इसके अंदर देखो, हर चीज के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ कानून है, तो इसके अंदर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको जानने हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों के पास क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बेटा जी वो हम लोगों के पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो है वो बराबर रहता है। कोई सी भी रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो, चाहे वो उबड़ खाबड़ सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जो है वो हम लोगों के पास हमेशा रहेगा। तो पहला इसके अंदर यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों रेज जो बेटा हम लोगों ने यहां पे जो है वो बना रखी हैं, ये तीनों रेज जो है वो एक प्लेन में लाई करती हैं। मान लो एक प्लेन ऑफ पेपर है, अगर इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ पेपर पे फॉल कर रही है तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल भी प्लेन ऑफ पेपर पे ही रहेंगी। ये नहीं है कि नॉर्मल जो है वो प्लेन ऑफ पेपर के बाहर कोई लाइन है, इंसिडेंट रे को यहां पे और रिफ्लेक्टेड रे प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर जा रही है। हर लाइन, तीनों की तीनों लाइंस यहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों लाइंस जो है वो प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ही जो है वो हम लोगों के पास लाई करेंगी। किसी भी काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन हो, ये दोनों लॉज जो हैं वो हम लोगों के पास वैलिड है।
आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। अब बेटा इट इज वैलिड, यहां पे हम लोगों ने यहां पे इस चीज को मेंशन कर दिया, चाहे कोई सा भी प्लेन हो उसके अंदर जो है ये हम लोगों के पास वैलिड है। इवन इररेगुलर रिफ्लेक्शंस के लिए भी हम लोगों के पास ये वैलिड है। ये मैंने ऐसे ही यहां पे डॉगी बना रखा है, डॉगी जो है वो मिरर को चाट रहा है, तो हम लोग यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि यू कांट लिक एनी पार्ट ऑफ योर रिफ्लेक्शन एक्सेप्ट टंग। मतलब आप अब ये सोच लेना अपने आप, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मैं मिरर को जो है वो लिक करना चाह रहा हूं अपनी किसी भी रिफ्लेक्शन के पार्ट को, वो मैं सिर्फ टंग को ही कर सकता हूं, क्योंकि मान लो अपने आप सोचो इसको, टंग के अलावा किसी और चीज को लिक कर सकता हूं क्या? आप अपना नोज लिक कर सकते हो, रिफ्लेक्शन के अंदर नहीं लिक कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज जो है वो आपको समझनी है। अब आगे बेटा जी हम लोग बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शंस जो है वो हम लोगों के पास क्या होते हैं। देखो अगर एकदम स्ट्रेट प्लेन मिरर है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो मिरर के ऊपर फॉल कर रही है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही मिरर से जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाए, जो तीन इंसिडेंट रेज यहां पे आ रही थी वे तीनों पैरेलल थी और तीनों रिफ्लेक्टेड रेज हम लोगों के पास जो है वो पैरेलल हैं, ऐसी रिफ्लेक्शन को हम लोग जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की, तो यहां पे देखो इंसिडेंट रेज तो तीन आ रही हैं जो कि एकदम पैरेलल हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज है, क्योंकि ये सरफेस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होने की वजह से जो है यहां पे तीनों रेज जब रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो वो तीनों रेज हमारे पास पैरेलल नहीं है। ऐसी पर्टिकुलर रिफ्लेक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा जी? इररेगुलर रिफ्लेक्शंस बोल देते हैं या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो इवन चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो, लॉज जो है वो हमेशा हर जगह पे जो है वो हम लोगों के पास वैलिड है। बात करेंगे बेटा जी रियल इमेजेस की। रियल इमेजेस हम लोगों के पास क्या होती हैं? तो देखो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके मिलती हैं तो उसको इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग बोलते हैं। तो रियल इमेजेस कौन सी हो रही है? मान लो ये कोई हमारे पास मिरर है, कोई मैं इस तरह का मिरर ले लेता हूं जो कि हमारे पास स्फेरिकल शेप का हो। तो ये बड़ा मान लो हम लोगों के पास कोई मिरर है, ये लाइट आई यहां पे मिरर के ऊपर फॉल कर लिया, ये दूसरी लाइट फॉल कर रही है। अब ये दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो हम लोगों के पास यहां पे मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे हम लोग बोल देंगे क्या बनी? इमेज बनी। तो यहां पे देखो ये मीटिंग जो रेज का रिफ्लेक्शन के बाद हो रहा है वो एक्चुअल में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। तो जहां पे भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है उसको हम लोग जो है वो रियल इमेजेस जो है वो बोल देते हैं। तो द इमेजेस विच आर फाउंड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज आर नोन एज रियल इमेजेस। अब एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के पास सिलेबस में हैं उसके अंदर जितनी भी हम लोगों के पास रियल इमेजेस हैं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ये रियल इमेजेस हम लोगों के पास मोस्टली या क्या सारे केसेस में ही हम लोगों के पास ये इन्वर्टेड जो है वो रहने वाली हैं। तो रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड एंड कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। अगर मैं यहां पे जो है कोई स्क्रीन रख दूं यहां पे, तो ये इमेज एक्चुअल में बेसिकली स्क्रीन के ऊपर जो है वो फॉर्म होगी, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर रेज जो है वो मीट कर रही हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ये इमेज फॉर्म होगी। तो ये तीन पॉइंट्स हो गए हम लोगों के पास, क्या कि एक्चुअल इंटरसेक्शन जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है, रियल इमेजेस मोस्टली इन्वर्टेड होती हैं और कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन जो है वो हम लोगों के पास रहेगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे वर्चुअल इमेजेस की। वर्चुअल इमेजेस हम लोगों के पास कौन सी इमेजेस होती हैं? जो इमेजेस एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से नहीं बन रही हैं उनको हम लोग जो है वो वर्चुअल इमेजेस बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बेटा ये प्लेन मिरर है हम लोगों के पास, ठीक है, यहां प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट जब लाइट निकलेगी तो ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से जो है वो इमेज लाइट निकलेगी वो इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इमेज हमारी एक्चुअल में अंदर बन रही है। अंदर कैसे बन रही है? क्योंकि लाइट को हम लोग बैक प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम लोगों को जो है वो इमेज का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब देखो एक्चुअल में ये रेज लाइट की रिफ्लेक्ट होके एक इधर चली गई और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। मिरर के अंदर एक्चुअल में कोई रे जो है वो मतलब जो है वो नहीं गई है, जिसकी वजह से हमें ये चीज जो है वो अपीयर टू इंटरसेक्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और जो रेज अपीयर टू इंटरसेक्ट करती हैं हम लोगों के पास वो जो है वो वर्चुअल इमेजेस जो है वो हम लोगों के पास बनाती हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। दे डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट बट अपीयर टू इंटरसेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द लाइट वर्चुअली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग इन इमेजेस को कैसे बनाते हैं? लाइट को जो है वो हम लोगों ने बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो
प्रोड्यूस कर दिया, और जहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस करने पे मिल रही है वो पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास वर्चुअल इमेजेस का पॉइंट जो है वो होगा। अब एक चीज याद रखो, जो भी वर्चुअल इमेज है बेटा जी, वो वर्चुअल इमेज हम लोगों के पास हमेशा जो है वो क्या होने वाली है, इरेक्ट जो है वो होने वाली है। और वर्चुअल इमेजेस को हम लोग स्क्रीन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। अब यार मिरर के अंदर स्क्रीन थोड़ी ना लगाना पॉसिबल है, मिरर के अंदर तो जा नहीं सकते हो आप, तो मिरर के अंदर जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्क्रीन वहां पे लग नहीं सकती, तो स्क्रीन पे हम लोग इन पर्टिकुलर वर्चुअल इमेजेस को बिल्कुल भी ड्रॉ जो है वो नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि रियल और वर्चुअल इमेजेस के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस हम लोगों के पास रहता है। अब इसके अंदर अगला थ्योरी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसको देख लो। ये मेरे पास जो है एक मिरर है, जिसको हम लोग यहां पे मैं लिख देता हूं, ये कौन सा मिरर है बेटा, ये हम लोगों के पास जो है वो कॉनकेव मिरर जो है वो है। तो कॉनकेव मिरर की क्या खासियत है कि ये मान लो कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं पोल बोल देता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट P को। अब मिरर फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, ये v प्रॉपर कर देते हैं, प्लस 1/u। तो u इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है मिरर से, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जो है वो मैं यहां पे u से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं फॉर्मूला में, ठीक है। अब सारे डिस्टेंसेस हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट P से मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है पोल से, दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों के पास ये हो गया। अब v जो है वो हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, v हम लोगों के पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है। अब यहां पे भी देखो हर डिस्टेंस जो है वो अपने को पोल से मेजर करना है, तो इमेज मान लो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की यहां पे बनी, तो ये जो डिस्टेंस होगा पोल से हम लोगों का, उसको v से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे। f हम लोगों के पास क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, f छोटा f हमारे पास फोकल लेंथ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो पैरेलल रे है वो कहां से क्रॉस करके जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है वो हम लोग फोकस बोल देते हैं। फोकस का डिस्टेंस पोल से जो है वो हम लोग फोकल लेंथ बोल देते हैं। तो मिरर फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या हो गया, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। इसके ऊपर या इससे पहले जितने भी हमारे पास रे डायग्राम्स वगैरह हैं उसमें मैंने डिटेल में ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर रखी हैं, वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके जो है वो देख सकते हो। अभी के लिए मेरे को बेसिक बताने थे जो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने जो है वो यहां बता दिया। ये मैंने पहला पॉइंट यहां पे सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u बोलते हैं जो कि पोल से है, इमेज को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिलेशन जो है वो हम लोगों के पास 1/f इज 1/v प्लस 1/u जो है वो हो जाता है। हम यूजुअली जब भी ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह को सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो हम कोशिश करते हैं कि जो मिरर है ना उस पे जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हो, लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने साइन कन्वेंशंस वगैरह बना रखे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस अपने को प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को कैसे डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर ही है, लेकिन कॉन्वेक्स अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, कॉनकेव जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ साइन कन्वेंशंस जो है वो बना रखे हैं। उसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इमेज ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं वो लेफ्ट साइड से आए और मिरर के ऊपर जो है वो फॉल करें। तो यहां पे देख लो ये मिरर है, ये हम लोगों के पास प्रिंसिपल एक्सिस है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा हो उससे रेज जो है वो लेफ्ट साइड से जो है वो फॉल करेंगी। तो काफी ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से जो है वो हम लोग साइन कन्वेंशंस को यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज है यहां पे जानने वाली, टर्म यूज करते हैं हम लोग क्या, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन देखो क्या चीज है कि रेशो है ये, बेसिकली मैग्निफिकेशन जो फैक्टर है हम लोगों के पास कि इमेज की कितनी हाइट बनी। देखो ना मिरर यूज कर रहे हैं तो कितना मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब कितना बड़ा कर रहा है या कितना छोटा कर रहा है ऑब्जेक्ट की इमेज को, दैट इज अ मैग्निफिकेशन। मतलब इसको हम लोग बेसिकली अगर अंडरस्टैंड करें तो इट इज द हाइट ऑफ द इमेज। तो इमेज की हम लोगों के पास कितनी हाइट है डिवाइडेड बाय जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने मिरर के सामने प्लेस किया था उसकी हाइट कितनी थी, उसको जो है वो हम लोग मैग्निफिकेशन m से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मिरर्स के केस में जो ये m है -v/u के बराबर जो है वो हम लोगों के पास रहता है। प्लेन मिरर्स के जो ये फॉर्मूलाज के प्रूफ्स हैं ये आप लोग क्लास 12th में जो है वो देखने वाले हो, इनको अभी के लिए जानने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है वो हम लोगों के पास सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज कुछ यूज होती हैं, ठीक है, वो शायद अभी आपने चैप्टर कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। और उससे जो है वो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से सिंपल मैथमेटिक्स जो है वो दो ट्रायंगल्स लेके लगा के जो है वो रेशियोज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है
माइनस वी बाय यू के बराबर जो है वो होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और v क्या है? v इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम द पोल एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल जो है वो हम लोगों के पास रहने वाला है। उसके बाद बेटा जी हम लोग साइन कन्वेंशंस की जो है वो बात कर लेते हैं। यहां पे साइन कन्वेंशंस मतलब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको समझाने के लिए बेटा जी मैं यहां पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बना रहा हूं। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेटा जी मैं इस पॉइंट को जो है वो पोल P बोल रहा हूं और यहां पे जो है वो मेरा कोई भी मिरर पड़ा हुआ है, कैसा भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको सिंपल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप से जो है वो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है बेटा आपको क्या करना है, लेफ्ट में रखना है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस है, इस साइड पे अगर मैं मूव करूं तो माइनस एक्स एक्सिस है, ऊपर अगर मैं बेटा जी मूव करूं तो प्लस का वाई एक्सिस है और नीचे मूव करूं तो माइनस का वाई एक्सिस है। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा है, यहां पे है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो अपने को नेगेटिव लेना है। अगर कोई इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है या यहां पे हो रहा है तो ये राइट साइड ऑफ द पोल पे लाई कर रही है, इसको हमेशा अपने को पॉजिटिव लेना है। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पड़ा है तो देखो इसकी हाइट को मेजर करने के लिए हम लोग प्लस वाई एक्सिस की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसकी हाइट को यहां पे आपको प्लस में लेना है। और इमेज की हाइट मेजर करने के लिए हम लोग माइनस वाई एक्सिस की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको जो इमेज की हाइट है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो क्या करनी है, नेगेटिव जो है वो ले लेनी है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो क्लियर है। तो यही साइन कन्वेंशंस जो है वो हम लोगों के पास रहेंगे। सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो याद करो, प्लस एक्स एक्सिस की साइड पे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, माइनस एक्स एक्सिस की साइड पे सारे डिस्टेंसेस हम लोगों के पास नेगेटिव है, ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव है और नीचे वाले सारे डिस्टेंसेस जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव जो है वो होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लो ये पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मेरे को मेजर करना है, इधर वाले जितने भी डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव में होंगे, इधर वाले जितने भी डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव में होंगे। ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहां पे बन रही है तो ये डिस्टेंस जो इमेज का है ये आपको नेगेटिव में लेना है, हाइट ऑफ द इमेज भी आपको जो है वो नेगेटिव में लेनी है। तो जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अगर वो प्लस डायरेक्शन है बेटा हम लोगों के पास, तो आपको प्लस जो है वो उसका डिस्टेंस फॉलो करना है। और अगर वो नेगेटिव डायरेक्शंस में आप मूव कर रहे हो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो आपको जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो मूव करना है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद बेटा जी हम लोग प्लेन मिरर्स के इमेज फॉर्मेशंस की बात करेंगे। देखो प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो बेटा जी हम लोगों के पास एक वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। आपने हमेशा जो है वो इस चीज को देखा होगा प्लेन मिरर के सामने खड़े होके कि इमेज जो है वो मिरर के अंदर जो है वो फॉर्म हो रही है, प्लस जो है ये पर्टिकुलर इमेज में आपका अगर सिर ऊपर है तो मिरर की फॉर्मेशन के अंदर, इमेज की फॉर्मेशन के अंदर भी आप लोगों का सिर ऊपर ही रहेगा, ये नहीं है पैर जो है वो ऊपर हो जाए। लेकिन एक उल्टा जो है वो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, उसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन जो है वो बोल देते हैं। मतलब आप इधर से हाई करते हो तो वो उधर से हाई कर रहा है। मतलब आप अगर अपना राइट हैंड उठा रहे हो तो इमेज जो है वो अपना लेफ्ट हैंड उठाती है। ये डिफरेंस जो है वो हम लोगों के पास रहता है, लेफ्ट का राइट कर देता है, राइट का लेफ्ट कर देता है। इस पर्टिकुलर को हम लोग जो है वो लेटरल इन्वर्जन जो है वो बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। और एक चीज और याद रखो, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली साइज के जो है वो बराबर रहता है। और जितना दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मतलब अगर ये डिस्टेंस मान लो ऑब्जेक्ट का 10 मीटर है तो इमेज भी हम लोगों के पास 10 मीटर पे ही जो है वो फॉर्म होगी। तो चार चीजें कौन कौन सी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, इनसाइड द मिरर बन रही है, लेटरल इन्वर्जन्स जो है वो हो रहा है, लेफ्ट वाली साइड राइट हो रही है, राइट वाली साइड लेफ्ट हो रही है। जितना दूर ऑब्जेक्ट पड़ा है उतनी ही अंदर जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की दूरी 10 मीटर है मिरर से तो इमेज की दूरी भी 10 मीटर अंदर ही होगी मिरर के। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। बस बेटा जी इसके अंदर इतना ही कॉन्सेप्ट था जो क्लास 10th के अंदर मिरर्स के अंदर आपको जो है वो जानना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए हम लोग लेके आने वाले हैं। चलिए बेटा जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब।